ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये 11वां मॉड्यूल है, जिसका आज का दूसरा लेक्चर है। मॉड्यूल का नाम है पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 186। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, क्यों? तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच इज द रेसिड्यू ऑफ बायोमास। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि बायोगैस वाला पावर प्लांट सभी को पता है, मतलब जो पुराने ज़माने में मैक्सिमम जिनके घर में खेती है, गाय भैंस है, उनके घर में मैक्सिमम जिनके घर में अवेलेबल था। अभी आजकल किसी के घर में होगा तो कमेंट कर देना है, बट आजकल मैक्सिमम जगह निकल गया, अभी नहीं अवेलेबल है। क्यों? तो सब कुछ मतलब जैसे गैस सिलेंडर आ गए तब से ये सब मतलब कम होते जा रहा है इसका यूज़। ठीक है, तो पूछा है इसमें कि रेसिड्यू मतलब वेस्ट मटेरियल जो है, वो वेस्ट मटेरियल को क्या कहेंगे, किसमें? ये बायोगैस वाले प्लांट में। तो पहले एक बार है ना थोड़ी सी डायग्राम देख लो, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको पता हो ना कि बायोगैस मतलब क्या था। ठीक है, तो देखो बायोगैस मतलब इस तरह का एक प्लांट था जिसमें क्या करते थे, यहाँ पे बायोमास प्लस वाटर डालते थे। तो बायोमास मतलब क्या कि जो गोबर है, ठीक है, प्लस मतलब पत्ते वगैरह, मतलब पेड़ के पत्ते हैं, वो पानी के साथ वहाँ से डाल देते थे। कहाँ से? इस वाले इनपुट से। ठीक है, तो ये जाता था, ये अरेंजमेंट करके रहता था, जिसको डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टर। इसके अंदर जाता था, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ पे मीथेन गैस तैयार होती है। कौन सी गैस तैयार होती है? मीथेन। तो वाली गैस क्या होती है, यहाँ से हम बाहर निकालते हैं और हम यूज़ करते हैं, खाना वाना पकाने के लिए यूज़ करते थे। मतलब ये पुराने ज़माने की बात चल रही है। आज भी ऐसा हो सकता है, आज भी ऐसे बहुत जगह पे है, बट बहुत सी जगह से अभी इसको आउट कर दिया, मतलब निकाल दिया। क्यों? तो गैस सिलेंडर आ गया करके। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये रिएक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता होता है, वो वेस्ट मटेरियल इस साइड से यहाँ से बाहर निकलता है। इसको आउटफ्लो टैंक कहते हैं, इस टैंक को। तो इसको क्या कहते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को? तो ये आपका स्लरी है। स्लरी मतलब ही वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि रेसिड्यू कौन सा है, मतलब बायोमास का, तो क्या है, उसको स्लरी कहते हैं। स्लरी मतलब वेस्ट। किसी को दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन में आप देखते हो तो हमारा ऑप्शन ए पे मिलेंगे आपको स्लरी, जिसको घोल कहेंगे, उसको दूसरा नाम है वेस्ट मटेरियल या तो वेस्ट कहेंगे। किसी को भी दिक्कत नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से बायोगैस के ऊपर ही क्वेश्चन है। विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। ठीक है, आपको इसके पहले भी बताया कि इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन कौन से है, ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसके पहले भी नाम लिए थे। क्या लिए थे नाम? मीथेन। जो खाना पकाने की जो गैस तैयार होती है वो मतलब फ्लेमेबल होती है, मतलब जलती है, तो उससे क्या करते हैं, खाना पकाने का यूज, मतलब खाना पकाने के लिए काम में यूज करते थे। ठीक है, तो कौन सा मेजर कॉन्स्टिट्यूट मतलब सबसे बड़ा घटक कौन सा है? मीथेन गैस है। क्या है? मीथेन गैस। किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सोलर पैनल। ठीक है, इसके पहले भी ये डायग्राम भी दिखाए थे हमने। सोलर पैनल क्या है, सोलर मॉड्यूल क्या है, सोलर सेल क्या है, ये सब बताए थे। तो वही पूछा है कि सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो आपको पता भी है कि ये सोलर रेज आती है, और रेज क्या होती है, हमारे सोलर पैनल पे गिरती है। बट कब तक सोलर पैनल पे गिर के नहीं चलेंगी, कब तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होंगी, जब तक वो सोलर सेल तक मतलब अपनी रेज पहुंचेंगी नहीं सोलर की, तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होंगी। तो वही पूछा है कि कैसे जनरेट होती है। तो ऑप्शन में देखेंगे आप,
वाइल सनलाइट स्ट्राइक ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर देखो क्या होता है, जो सोलर पैनल होता है उसमें क्या होता है, सोलर सेल के ऊपर लगभग 3 लेयर होती है और नीचे से 2 लेयर होती है। हर लेयर अलग अलग होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सबका अलग अलग काम होता है। बट ये ग्लास पे गिरेंगी या तो ऊपर के लेयर पे गिरेंगी, वो कोई फायदे का काम नहीं है। कब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी, जब सोलर रेज मतलब जो रेज आ रही है सन से, वो सोलर सेल तक जब तक ना जाएगी तब तक हमारा आउटपुट 0 रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखते हो तो वॉइल सनलाइट स्टिकिंग मैग्नीज इसके ऊपर भी नहीं। देखो यहाँ पे ऑप्शन है डी पे, वाइल सनलाइट स्ट्राइक ऑन फोटोवोल्टाइक सेल, जब तक सेल तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। वही हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। किसी को दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी ऑप्शन पढ़ लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the function of air preheater in steam power plant? अभी देखिए, अभी इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट है। पावर प्लांट मतलब कोई छोटा सा हमारा घर नहीं है, पावर प्लांट मतलब बहुत बड़ा होता है, सभी को पता है। उसमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की होती है जनरेट करने के लिए, तो सबका काम अलग अलग होता है। उसमें भी एक का नाम दिया अभी एयर प्रीहीटर, तो उन्होंने पूछा है कि एयर हीटर तो सभी को पता है, हीटर मतलब गर्म करना, एयर मतलब हवा को गर्म करना है, प्री हीटर मतलब पहले गर्म करना है हवा को। तो इसका काम क्या है यही पूछा है, और फंक्शन क्या है पूछा है, फंक्शन मतलब ही उसका काम क्या है। तो उसके लिए आपको डायग्राम देख लेना सबसे जरूरी है, काहे कि एयर फ्री हीटर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारी डायग्राम है, काहे की डायग्राम है, ये जनरल बेसिक लेआउट है किसका, थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर में क्या होता है, हम पानी को भाप में कन्वर्ट करते, कैसे, वो बॉयलर के नीचे पे कोल जला देते, जो कोल जलेगा मतलब फायर से क्या होगा कि हमारे बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी की भाप बन जाएंगी। तो जब कोल जलता है तो उसमें से क्या होती है, गैसेस बाहर निकलती है, ठीक है ना, फ्लू गैसेस कहते हैं। तो ये गैसेस क्या होती है, बहुत हॉट होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये गैसेस यहाँ से ऐसे निकलती है और ये निकल के चिमनी से बाहर निकलती है। ये सभी को जनरल नॉलेज पता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी पूछा है हमें एयर फ्री हीटर, तो देखो एयर प्री हीटर यहाँ पे, तो इसका काम क्या है कि ये बाहर की हवा लेता है और ये हवा किसको यहाँ से जाके बॉयलर में जाती है। ठीक है, तो बॉयलर में पता है आपको, बॉयलर में क्या होती है, आग लगी होती है, क्या होती है, कोयले की आग लगी होती है। अभी वहाँ पे अगर हम ठंडी हवा डालेंगे तो आग थोड़ी सी मतलब आग का पावर कम हो जाएगा, वही अगर गर्म हवा छोड़ेंगे तो आग ज़्यादा चलेंगी, मतलब ज़्यादा आउटपुट देंगी अपने को। तो ये एयर फ्री हीटर क्या करता है, ये जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर है मतलब हीट है यहाँ से जा रही ना, उसको बीच में पकड़ लेती है एयर फ्री हीटर, और इसकी हीट क्या करती है, यहाँ से जो हवा अंदर ले रहे उस हवा को देता है। मतलब फ्लू गैस का टेम्परेचर लेके हम एयर को गर्म करते हैं और गर्म हवा कहाँ पे जाती है, फिर बॉयलर में जाती है। किसका काम है, एयर फ्री हीटर का काम है, मतलब फ्लू गैस की टेम्परेचर लेना और हवा को देना, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो वही उसका क्या है, फंक्शन है। तो वापस चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 189। तो उसमें देखेंगे ऑप्शन डी पे, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैस, मतलब फ्लू गैस से हीट लेता है और हीट इनपुट एयर, मतलब एयर को क्या करता है, इनपुट देता है। मतलब फ्लू गैस से हीट लेना और एयर को हीट देना, ये किसका काम है, एयर फ्री हीटर का काम है। किसी को दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the main disadvantage of न्यूक्लियर प्लांट। अभी देखो न्यूक्लियर प्लांट का, अभी मैं पहले बोला कि इसका एफिशिएंसी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये क्लीन भी होता है। ठीक है, मतलब कम जगह में इसका रिएक्टर वगैरह फिट होता है, बिल्कुल छोटा होता है रिएक्टर। बट इसका डिसएडवांटेज मतलब नुकसानदायी कौन सा वाला इसका पार्ट है, नुकसानदायी क्या है इसमें। तो इसमें देखो, जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं तो कोयले की क्या होती है, ऐश तैयार होती है, मतलब जिसको राख कहेंगे, राख कहते हैं ना। तो राख का क्या होता है, एक तो हम ईंटें बनाने के लिए यूज करते हैं, सीमेंट के प्रोडक्ट बनाने के लिए, या तो सीमेंट फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, मतलब उसका कुछ यूज कर सकते हैं, और कहीं पे डाल भी दिए तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं है हमें। बट वही हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मटेरियल यूज करते हैं न्यूक्लियर वाला, ठीक है, तो बहुत डेंजरस होता है। अगर वो पानी में घुल जाए तो मतलब जहर ही बना देगा, पानी को जहर बना देगा, जमीन में डाल देंगे तो जहाँ पे पेड़ वगैरह उग गए समझो तो भी जहर ही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्पोज करना, मतलब कहीं पे डाल देना, वो सबसे बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो वही सबसे डिफिकल्ट बात है हमारे लिए, रखना कहाँ पे, देखो जमीन में डालेंगे तभी भी प्रॉब्लम है, पानी में छोड़ेंगे तभी भी प्रॉब्लम है, तो हवा में थोड़ी ना खुला छोड़ सकते, वहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते, तो रखेंगे का, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट का करना क्या है। ठीक है, मतलब वेस्ट डिस्पोजल उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा क्या है, ऑप्शन ए पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे का निपटान, यही सबसे
डिफिकल्ट काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन स्टीम पावर प्लांट। और से हम डायग्राम दिखा देते हैं, उसमें पूछा है कि इकोनोमाइजर का काम क्या है। देखो इंग्लिश में भी वही लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा है, मतलब इसका कोई हिंदी मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत ना कीजिए, ये वर्ड आपको जैसी की वैसे ध्यान में रखना। इकोनोमाइजर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पिछली वाली डायग्राम है और से दिखा दी हमने। देखो डायग्राम में यहाँ पे पिछली बार की तरह सेम टू सेम यहाँ पे बॉयलर है की डायग्राम है, थर्मल पावर प्लांट की डायग्राम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो इकोनोमाइजर पूछा है, तो देखो वही जैसे एयर प्रीहीटर क्या करता था, हमारा बाहर से आने वाली हवा को गर्म करता था। कैसे गर्म करता था, ये जो फ्लू गैस चल रही है यहाँ से चिमनी से निकलने वाली है, उस गैस का टेम्परेचर लेके हवा को गर्म करता था। सेम उसी तरह हमारा इकोनोमाइजर क्या करता है कि यहाँ से जो पानी जा रहा, पानी कहाँ पे जा रहा, बॉयलर में, काय के लिए जा रहा है, उसका हमें स्टीम बनाना है। तो ये जब पानी आता है यहाँ से, तो पानी जाते वक्त क्या होता है, इकोनोमाइजर से होके जाता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, ये फ्लू गैसेस का टेम्परेचर उस पानी को दे देता है, मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर उसका काम क्या है, फ्लू गैस से टेम्परेचर लेना और पानी को गर्म करना, और वो पानी गर्म पानी कहाँ जाएगा, हमारा बॉयलर में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो ऑप्शन हमारा हीट फेड वाटर बाय फ्लू गैस, मतलब हीट करना, मतलब पानी को गर्म करना फेड वाटर वाले कैसे, फ्लू गैसेस से, किसी को भी दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। देखो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बार बार वर्ड आ रहा है, और एक बार रिपीट कर देते हैं कि नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या, गैर पारंपरिक, मतलब जिसको रिन्यूएबल कहेंगे, जिसका पोल्यूशन नहीं होता है, सभी को पता है। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि पोल्यूशन, कि तो पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा गेम हो जाएगा और हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, आपको भी पता है। तो इसलिए हमारी जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा पोल्यूशन अगर कंट्रोल है, एकदम से पोल्यूशन बढ़ गया तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो सांस नहीं ले पाएंगे तो जीने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। इसलिए पोल्यूशन क्या होना, कम से कम होना, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो भी पावर प्लांट है नॉन कन्वेंशनल वाले, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, सबसे मेन उसका एडवांटेज, सबसे अच्छी बात उसकी, जो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने लगा भी दिया है कि कौन से पावर प्लांट है जो नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन रिड्यूस पोल्यूशन, मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता, ये हमारा क्या है, एडवांटेज है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोलर। देखो चार्ज मतलब चार्जिंग, सभी को पता है, कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करना, तो ये चार्जिंग से रिलेटेड, मतलब बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि बैटरी बेस माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन। तो हम थोड़ा सा बता भी देते हैं कि माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन मतलब क्या होता है। माइक्रो हाइडल मतलब जहाँ पे वाटर हेड कम है, मतलब वाटर का प्रेशर कम है, पानी का लेवल कम है, वहाँ पे मतलब वाटर फ्लो कम होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसको कहते हैं, उस जनरेशन को माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन, मतलब कम फ्लो से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे बैटरी चार्जिंग वाला काम ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे तो वही पूछा है कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है उसका काम क्या है, तो बैटरी में जो चार्जिंग चल रहा है वो चार्जिंग को कंट्रोल करता है, ध्यान रखता है कि कहीं ओवर चार्ज ना हो जाए, ओवरचार्ज होने से भी आपकी बैटरी खराब होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे, तो ऑप्शन में प्रिवेंट द ओवरचार्ज ऑफ बैटरी, ये ऑप्शन सी पे है। देखो हम जानबूझ के बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, क्यों, तो हमें बराबर फट से दिख ही जाता है कि कौन सा आंसर सही है, क्यों, तो उतना टाइम आपका बच जाता है। आप पूरे ऑप्शन आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है, किसी को भी दिक्कत नहीं, जब जरूरत है तब हम एक्सप्लेन करते ही है, मतलब कंफ्यूजन वाला है तब पढ़ेंगे, बिना कंफ्यूजन वाला है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए उसका ऑप्शन क्या था, सी था, ये था 93। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरर इन टाइडल पावर स्टेशन। ठीक है, टाइडल पावर स्टेशन समुद्र में होता है, किसी को दिक्कत नहीं होने को, नाम पिछले वाले मॉड्यूल में थोड़ा सा बताए थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें बैरेज करके एक ये नाम है, तो बैरेज का काम क्या है ये उन्होंने पूछा है। जैसे रोड पे बैरेज लगा देते हैं ना, क्यों, तो हमारा रास्ता बराबर कर देते हैं, या तो हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, कि बोलते बैरेज लगा देते कि इधर से मत जाओ, दूसरे साइड से जाओ, इसलिए बैरेज। तो सेम टू सेम वही पूछा है कि टाइडल पावर स्टेशन में ये बैरेज का काम क्या है, तो वही पूछा है, पर्पस क्या है, पर्पस मतलब वही उसका फंक्शन क्या है। तो डायग्राम देख लीजिए, बेसिक डायग्राम है, ये समुद्र का पानी है, ये पानी यहाँ से जाने वाला है, ये टर्बाइन घूमने वाला है, ठीक है, यहाँ से पानी सी मतलब नदी में चले जाने वाला है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से बराबर रास्ता
बना के देता है, जिसको हम ये भी कहेंगे, गुल्फ भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता बना के देता है, ये बराबर बैरेज, मतलब बराबर उसको क्या करता है कि नहीं भाई इधर से जा, इधर से तेरा रास्ता, ये किसका काम है, ये बैरेज का काम है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में अब अगर आप देखते हो कि कंट्रोल द टाइटल वेज नहीं, टूवर्ड्स द सी नहीं, वाटर एंट्रेंस गुल्फ, देखो टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गुल्फ, मतलब ये जो एंट्री है, एंट्री से क्या करता है, उसको बराबर रास्ता दिखाता है, कौन, आपका बैरेज, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इन स्टीम पावर प्लांट, स्टीम मतलब वही थर्मल पावर प्लांट, कि जहाँ पे कोल जला के हम स्टीम तैयार करते हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम फ्ल्यू गैस, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि फेड वाटर को फ्ल्यू गैसेस से गर्म करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, ऐसे पूछा है। तो ये देखो डायग्राम, कौन सा कंपोनेंट, कि यहाँ से फेड वाटर जा रहा है, इसको हमें गर्म करना है, कैसे, ये फ्ल्यू गैसेस से, कौन करता है, ये इकोनोमाइजर करता है, कौन करता है, इकोनोमाइजर। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या पे, ऑप्शन बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the advantage of pressurized water reactor? अभी देखो वाटर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर यूज होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बॉयलर यूज करते हैं, बस उसी तरह मतलब थर्मल पावर प्लांट में वैसे ही न्यूक्लियर में रिएक्टर होता है। बॉयलर मतलब पानी गर्म करने के लिए, मतलब वो मेटल को गर्म करके पानी गर्म करने का एक प्रोसेस है, उसके पहले लगाते हैं रिएक्टर, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप देखेंगे ये आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके अलग अलग मतलब 10-15 टाइप है, जैसे जूस के हमारे टाइप होते हैं ना, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, ऐसे ही क्या होता है रिएक्टर भी के भी बहुत सारे टाइप है, उसके मतलब साइज के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, मटेरियल यूज के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप है। लगभग तो 15 तो है, जितना हमने पढ़े उसमें लगभग 15 के आसपास तो है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें से एक टाइप है हमारा, कौन सा टाइप है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो पूछा है कि इसका एडवांटेज क्या है, तो ध्यान में रखना है कि इसमें हाई पावर डेंसिटी होती है, क्या होती है इसमें, हाई पावर डेंसिटी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन। तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब रिलायबिलिटी, विश्वसनीय, मतलब किसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो इतनी जो लिस्ट दी है इसमें से सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये विश्वसनीय है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा भरोसा रख सकते हैं हम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान में रखना कौन सा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल। देखो जो नॉन कन्वेंशनल है, जिसकी हम अच्छी बातें अभी तक तारीफ करते आ रहे हैं, उसी का नुकसान पूछा है, उसी का क्या पूछा है, नुकसान पूछा है। तो आपको पता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होता है, मतलब क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे अभी पावर प्लांट चल रहा है सोलर वाला, सूरज चला गया तो क्या होगा कि हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। आपका अगर ये पवन चक्की वाला है, हवा रुक गई तो उसका भी आउटपुट बंद हो जाएगा। तो उसके कुछ ऐसे मतलब देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है, हर किसी का एडवांटेज है और हर किसी का क्या है, डिसएडवांटेज। तो अभी तक हम एडवांटेज की बात करते आ रहे हैं, बट अभी क्या पूछा है हमें, डिसएडवांटेज पूछा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि इसको बेस लोड करके नहीं यूज कर सकते। बेस लोड डिमांड जो होती है, आपको पता है ना पावर प्लांट की, मतलब बेस लोड, पीक लोड हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये बेस लोड के लिए यूज, लोड मतलब हम जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो लोग यूज करने वाले हैं, मतलब कंपनी या तो कमर्शियल रेसिडेंशियल में यूज करेंगे पावर, तो बेस के लिए, बेस लोड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो इंक्रीज पोल्यूशन वगैरह ये तो एडवांटेज है, पोल्यूशन होता ही नहीं इससे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, कैन नॉट बी यूज फॉर बेस लोड डिमांड, ठीक है। तो बेस लोड की डिमांड के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the major disadvantage of wind power generation? विंड मतलब ये पवन चक्की वाला, पता है ना आपको, विंड पावर। तो इसका पूछा है मेन, देखो ये भी नॉन कन्वेंशनल है, मतलब रिन्यूएबल, जिसका हम अभी तक तारीफ करते आए, तो वही उसी का भी डिसएडवांटेज पूछने लग गया ये क्वेश्चन में। तो हमें भी डिसएडवांटेज बताना है, पता है आपको, अभी इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये जो विंड पावर है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो हवा कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं होती है, या तो कभी आती है और कभी नहीं आती है, ये उसका क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो पोल्यूशन इफेक्ट इज मोर, ये मतलब इनवैलिड वाला ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी प्लांट इंस्टॉलेशन मोड का कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद है विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टेडी, मतलब क्या होता है कि स्थिर भी नहीं होता और नियमित भी नहीं होता, ये सबसे बड़ा क्या है उसका डिसएडवांटेज है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। उसके बाद है नेक्स्ट,
पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज इन टाइडल पावर जनरेशन। टाइडल पावर जनरेशन में टरबाइन का काम क्या है? टरबाइन क्या करता है, जो पानी स्थिर होता मतलब जो पानी आता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन करता है। कौन? आपका टरबाइन। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, और टरबाइन घूमता है और आपका अल्टरनेटर घूमता है उसके साथ। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू काइन, मतलब पानी की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। सभी को शायद पता है कि ये पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा होती है और काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, अभी एडवांटेज पूछा है किसका? नॉन कन्वेंशनल मतलब जो गैर पारंपरिक, या तो जिसको रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं हम। ठीक है, उसकी अच्छी बातें पूछी है, तो इसकी अच्छी बातें बहुत सारी उसकी अच्छी बातें है, बट ये ऑप्शन के हिसाब से आप सभी को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे हमारे अर्थ का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है दिन बे दिन। ये हमारे लिए बहुत मतलब टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो उस अभी देखो नॉन कन्वेंशनल जितने भी एनर्जी सोर्स है या तो पावर प्लांट है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बढ़ता है? पोल्यूशन के कारण। जैसे ये केमिकल का निकलते जा रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है, वैसे हमारे क्या होते जा रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो क्या करता है, उसका एडवांटेज ग्रीन हाउस इफेक्ट को अवॉइड करता है, होने नहीं देता है। बराबर, पोल्यूशन ही नहीं करता तो कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा? ठीक है, तो ये क्या है, उसका एडवांटेज है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लो इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट पावर। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा है वाटर की, उसको गतिज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मतलब ये पूछा है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में। डायग्राम में देखेंगे आप, इसके पहले भी हमने आपको डायग्राम दिखाई। ये देखो यहाँ पे पानी भरा है, ये पानी स्थितिज ऊर्जा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। ये पानी ये टनल में से जाता है और ये टनल में से मतलब पूरा झुका होता है नीचे, तो ये मतलब कंड्यूट लगा होता है, पाइप लगा होता है, इसमें से क्या होता है, पानी जाता है। पाइप को कहते हैं उस पेन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन स्टॉक। तो ये क्या कहता है, ये पेन स्टॉक क्या करता है, उसको गतिज ऊर्जा देता है और क्या करता है, उसका मतलब एनर्जी कन्वर्शन करता है। तो वही पूछा है कि कैसे करता है, हाउ मतलब कैसे करता है। तो ये देखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द हाई हेड थ्रू पेन स्टॉक, मतलब पेन स्टॉक में से पानी जाता है तो वो क्रिएट करता है, किसी को दिक्कत नहीं है। क्यों? तो वो स्लोप में लगा क्या होता है, मतलब ऊपर से पानी क्या होता है, नीचे जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effect of radioactive rays प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। अभी देखो न्यूक्लियर जब फिजन होता है रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मैं पहले बोला कि वो सील पैक होता है, ना ही हम उसके पास जा सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। क्यों? तो मतलब वैसे भी जनरली रेज अगर हमारे मतलब अल्ट्रावायलेट रेज या तो रेडियो एक्टिव रेज हमारे स्किन के ऊपर आ जाती है तो कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, मतलब हमारा हेल्थ इशू हो सकता है उस रेज के कारण। ठीक है, तो वही पूछा है कि क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, तो हमारे हेल्थ के ऊपर इशू हो सकता है, हमारी तबीयत बिगड़ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, इतना सारा हो सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्रिएट हेल्थ हजार्ड, मतलब स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है, किससे? रेडियो एक्टिव रेज से। किसी को भी दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन सोलर सेल। सोलर सेल सभी को पता है, जिसके ऊपर सूरज की किरण गिरेंगी तभी वो हमें आउटपुट देगा। तो पूछा है कि क्या होगा सोलर सेल में अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, मतलब जो सूरज की किरणें आ रही है वो कम आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, कम आ रही है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? कम होगा, मतलब डिक्रीज मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे इंक्रीज, रिमेन सेम, ये सब, तो उसमें देखेंगे तो आउटपुट क्या हो रहा हमारा? डिक्रीज हो रहा, आउटपुट कम होगा। और उसी तरह अगर सूरज की किरणें ज्यादा आती है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, इसी के ऊपर एक ऑप्शन फ्री है, मतलब एक क्वेश्चन फ्री है, सेम क्वेश्चन है उसके बाद वाला। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई। वही अभी लो था, अभी हाई। अगर सूरज की किरणें ज्यादा गिरती है तो अभी सी बात है हमारा आउटपुट क्या होना? इंक्रीज होने वाला है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या पे? हमारा ऑप्शन बी पे। ठीक है, इस तरह से इस मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 12, मॉड्यूल का नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और
आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।